हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेलकम एवरीवन टू द डिवाइन डिस्कशन ऑफ भगवद गीता सेकेंड चैप्टर 21 श्लोक। ये 21 से लेके 38 श्लोक तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था लास्ट क्लास में, पर अब हम दोबारा इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास रिकॉर्ड तो हुई थी, लेकिन लास्ट क्लास में इतना प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, है ना। और इसको बहुत क्विक रखने वाले हैं। भगवान 21 से लेके 38 श्लोक तक अर्जुन को यही समझाते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल, और सोल का नेचर क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इन बिटवीन किसी को डाउट हो तो वो माइक ऑन करके मुझे पूछ सकते हैं, है ना। वेद विनाशिनम नित्यम य एनमज्मव्यम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यहाँ भगवान क्या बात कर रहे हैं अर्जुन से कि व्हेन यू आर सोल, व्हेन योर एक्चुअल आइडेंटिटी इज़ द सोल, तो आपका तो कोई नुकसान कर नहीं सकता। आपके बॉडी का ज़रूर, आपके जो व्हीकल है उसका नुकसान ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपका नुकसान नहीं हो सकता। तो ऐसा कह के भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अपने प्रियजनों के मरने पर भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा धर्म है इस वक्त कि तुम उनसे युद्ध करो, और युद्ध में मारा जाना एक आम बात है। तो युद्ध में अगर कोई मर रहा है और वो तुम्हें प्रिय है तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा धर्म पहले है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, समझ आ रहे? जैसे कोर्ट के अंदर किसी को मृत्यु दंड मिल जाता है ना, किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है, तो जो जज है उनको अपन ये नहीं कह सकते कि वो क्रिमिनल है, वो तो न्याय कर रहे हैं। वैसे ही अकॉर्डिंग टू द वर्णाज, जो वर्ण होते हैं ना, कौन कौन से वर्ण होते हैं, कोई बताएगा? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। बिल्कुल। तो इन वर्ण के हिसाब से जो क्षत्रिय हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टू प्रोटेक्ट, टू फाइट फॉर द जस्टिस। उनके पास ही, क्योंकि राजाओं के पास ही पहले के टाइम में जाते थे लोग अपना दुख लेकर के कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। अब क्या होता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसके अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं
तो ये समझना चाहिए यह हिंसा परम न्याय के लिए है। और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाले युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। अब भगवान जब अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं तो उससे कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन को। और ये सब हम जानते हैं कि क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो भगवान है। वो जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि दुर्योधन और बाकी सारे कौरव क्रिमिनल्स हैं। उन्होंने चीटिंग से उनका इंद्रप्रस्थ वाला जो साइड था कुरुवंश का, वो ले लिया था जुए में, और साथ ही द्रौपदी को ह्यूमिलेट किया था इन फ्रंट ऑफ एंटायर कोर्ट। तो अब भगवान जो कह रहे हैं वो सही है, और भगवान के इंस्ट्रक्शंस का अगर हम पालन करते हैं तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें कोई पाप नहीं होता है। अब जैसे आपने इसकी व्याख्या जानी है ना, वैसे ही आगे आप देखिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संहिता नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो बाय दिस श्लोक वी गेट द मीनिंग ऑफ व्हाट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। कहते हैं, सुना भी है, जानते भी हैं कि आत्मा हमेशा रहती है, हमेशा, कभी हमारा अंत नहीं हो सकता। अंत किसका होता है? हमारे कपड़ों का। कौन से कपड़े? जो हमारे शरीर रूपी कपड़े हैं ना, उनका अंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है अबाउट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अब देखिए क्या होता है। एक बार हम इनको एडमिट कर दें मीटिंग में, ठीक है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक को आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उस परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमारावस्था, फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। पहले भी हमने क्लास में डिस्कस किया है कि भगवान हमारे शरीर में ही बैठे हैं और हमें सब कुछ करते हुए देख रहे हैं। वो हमारे बॉडी को, हमारी आत्मा को फोर्स नहीं करते कुछ करने के लिए, लेकिन भगवान आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भेजते हैं जिनसे आप सही और गलत का फ़र्क जान सको। उसके बाद सही और गलत को एक्चुअल में परफॉर्म करना आपकी इच्छा होती है। तो ऐसे ही कृष्ण हमें हमेशा देखते रहते हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकल्पों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा
सेवक है। हमारा रिश्ता कृष्ण से सेवक का है, हम कृष्ण के सेवक हैं। और कृष्ण से जो हमारा एटर्नल रिश्ता है वो कुछ अलग अलग तरह का होता है। वो मित्र का हो सकता है, वो पेरेंट चाइल्ड का हो सकता है, वो लवर बिलव्ड का हो सकता है, और साथ ही वो हस्बैंड वाइफ का हो सकता है ना। और इस तरह से हमारे ना कृष्ण के साथ अलग अलग तरह के रस होते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स के। तो उन रिश्तों को पहचानने के लिए हमें इन भौतिक रिश्तों को पहले इतना आसक्त नहीं होना है, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ की, लेकिन वो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सेकेंडरी है। और उनके अंदर हमें कृष्ण को जब हम देखने लग जाते हैं, वहाँ पे भी जब हमारा मन कृष्ण में हो तो हमारे ये सारे कर्म भी क्या हो जाते हैं, भगवान की सेवा हो जाती है। तो है तो हम दोनों मित्र, कृष्ण और हम मित्र हैं आपस में, लेकिन हम उनके सेवक हैं और वो हमारे स्वामी हैं। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति है, उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण कर रहे हैं करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परंतृत पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है श्लोक में कि यहाँ पे हमें एक एक्चुअल में एक व्याख्या में हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। हमें जानने को मिला कि गुरु की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है। देखिए, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को गुरु मान लिया, उन्होंने कहा कि अब आप मुझे गाइड करो, अब मैं आपका शिष्य हूँ। वैसे ही क्या हुआ, वो उन्होंने गुरु मान लिया उनको, और गुरु की बातों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से हम क्या होते हैं, इस संसार रूपी जाल से परे भगवान को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर गुरु की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें पता चला कि शरीर तो क्या है, आत्मा का वस्त्र है। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम केदन्तापो न शोषयति मारुता। क्या कह रहे हैं, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सारे हथियार, तलवार, अग्नि शस्त्र, वर्षा शस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक, जैसे हमारे मॉडर्न लाइफ में क्या होता है ना, केवल हम देखते हैं एक्सप्लोजिव वेपन्स, जैसे जिसमें से क्या हो, फायर निकल रही हो। लेकिन महाभारत के टाइम में पता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स होते थे, जो हमारे प्रकृति जिन 5 एलिमेंट से बनी है, एयर, वाटर, फायर, ईथर एंड अर्थ। तो इन सबसे मिलके जो हमारे वेपन्स बनते हैं वो अलग अलग टाइप के होते थे। टॉर्नेडो वाले अस्त्र होते थे जिनसे भवंडर आ जाए, एक ही बार में हज़ारों सैनिक मर रहे हैं। तो इस तरह से उस टाइम पे हथियार होते थे। अब तो हम इन हथियारों को नहीं जानते हैं, लेकिन कोई भी हथियार हो, किसी भी टाइप का हथियार हो, वो हथियार आत्मा को तो ख़राब नहीं कर सकते, आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे उनकी संख्या कितनी क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युतर सारे जीव परमात्मा से ही विलग हुए अंश हैं। चूँकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह से भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। ऐसे समझें अगर कि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान जो है वो एक कंप्लीट है। भगवान कंप्लीट है ना, भगवान कितने भी अपने बॉडी में से क्रिएशंस करें, लेकिन वो हमेशा कंप्लीट रहते हैं।
भगवान अपनी सब कुछ त्याग के भी वो कंप्लीट रहते हैं, क्योंकि वो भगवान है और हम उनके बिल्कुल। और भगवान के जो हम अंश हैं, हम कैसे हैं, हम उनके अणु मात्र हैं, बहुत छोटे हैं हम उनसे, है ना। और हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, हम संपूर्ण नहीं है, हम तो उनका पार्ट हैं। जैसे इसको किस तरह से बताया गया है, आग के एग्जाम्पल से बताया है कि जैसे आग में से छोटे छोटे चिंगारी अलग होती है, फिर वो बुझ जाती है साइड में अगर गिरती है तो, है ना। चिंगारी ऐसे आग से निकल रही है बाहर और वो साइड में जाके बुझ जाती है। वैसे ही हमारा जीवन क्या है, भगवान से दूर रह के हमारा जीवन अच्छा नहीं है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो तो भगवान ही है, लेकिन क्योंकि हम खुद अज्ञान की वजह से उनसे दूर हो गए, तो हमें प्रकृति को स्वीकार करना पड़ा और प्रकृति में आके इस शरीर को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। तो हम भगवान से भगवान नहीं बन सकते, ना भगवान में एक हो सकते हैं। हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, है ना। हम भगवान और अपना जो संबंध है उसको रीइस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर किसी ने आज की रील देखी हो तो वो इसी के ऊपर थी, योग की पद्धति के ऊपर थी कि योग कैसे हमें भगवान से जोड़ता है। अच्छेद्योऽयं दहोऽयं खेद्यो योष एव च नित्यस्वर्गतः स्थाणुरच लोयम सनातना। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलशनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। ऐसा भगवान है ना, रिपीट क्यों कर रहे हैं हम? कोई भी टॉपिक रिपीट क्यों करते हैं, बार बार क्यों कहते हैं? क्लासेस में टीचर्स ऐसा क्यों करते हैं? कोई बताएगा? कोई टॉपिक रिपीट क्यों किया जाता है? रिवाइज। एंड रिवाइज क्यों करवाया जाता है? बिकॉज द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को बार 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 कि यू आर द सोल, यू आर नॉट द बॉडी, सो वाई यू आर सो सैड, वाई आर यू लेमेंटिंग अपॉन योर बॉडी, जबकि वो क्लोथ्स हैं तुम्हारी आत्मा के। तो जो क्लोथ्स में तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए उनको निभाओ। आगे भगवान और भी बातें कहते हैं, अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नाशु शोचितुं महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। भगवान क्या कह रहे हैं कि ये आत्मा क्या है, ना तो कोई इसकी कल्पना कर सकता है, ना कोई इसको व्यक्त कर सकता है, ना कोई इसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। तो तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। आत्मा क्या होती है, हम आत्मा की बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को हम समझ नहीं सकते बिल्कुल। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों में इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। जैसे हमारी बॉडी एक बेबी चाइल्ड से एक यंग चाइल्ड, अ टीनेजर, देन अ एडल्ट, देन ओल्ड, है ना। फिर ओल्ड बॉडी हम स्वीकार करते हैं, फिर एक टाइम आता है कि हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बिल्कुल यूज़लेस हो जाती है, हमारी बॉडी काम ही नहीं करती। तब आत्मा क्या करती है, शरीर बदल लेती है। जितने भी चेंजेस हुए सारे बॉडीली लेवल पे होते हैं। आपकी आत्मा तो एग्जैक्टली वैसी है जैसी पहले थी, और
अब है। बट जैसे आप रिएक्ट करते हैं, जैसे आप बात करते हैं, जैसे आप समझते हैं चीज़ों को, वो चेंज होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ योर बॉडीली एक्सपीरियंसेस। तो बिकॉज यू ओनली हैव योर बॉडीली एक्सपीरियंसेस, दैट्स वाई यू कैन नॉट अंडरस्टैंड आत्मा कंप्लीटली। क्योंकि आत्मा ना हम देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना उसको नाप सकते हैं, लेकिन आत्मा है ये हम जान सकते हैं। और आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स हम हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ के जान सकते हैं। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। आत्मा देखो, हाथी के बॉडी में अगर आत्मा चले जाए तो वो हाथी के पूरे बॉडी में कॉन्शियसनेस को रखती है। हाथी को आप कहीं पे भी टच करो, हाथी कैन फील दैट। लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश ही रहती है, सूक्ष्म होती है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा की स्व स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। तो इस बात को क्या दोहराया गया है बार बार, इसलिए कृष्ण भी इसको दोहरा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन तो ह्यूमन बॉडी में ही है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अर्जुन टू अंडरस्टैंड दिस। फिर क्या कह रहे हैं? ऐसे कहते हैं, अथ चैनम नित्यजातम नित्यम वा मनस्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितुम महर्षि। ऐसे कह रहे हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान को थोड़ा सा डाउट है कि अर्जुन नहीं समझ पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम ये मान लो, चलो आत्मा मर भी जाती है और दोबारा जन्म भी लेती है, तो भी मरना तो एकदम निश्चित है, तो तुम्हारा शोक करने का कोई फायदा नहीं है। फिर कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्थे न त्वं सोचितुं महर्षि। क्या कह रहे हैं? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। नाउ यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। सो इस थॉट से कि जान की हानि होगी, लोगों के मरने का अरेंजमेंट हो जाएगा युद्ध से, तो तुम्हें उससे शोक नहीं करना चाहिए। देखो मरना सबको है एक दिन, है ना। तो भगवान मोटिवेट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड को, कि युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध ही तुम्हारा क्या है? धर्म है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा हम सुनने वाले हैं, तो लिसन वेरी केयरफुली, गिव मी अ थम्स अप। सब सुन रहे हैं? ओके। तो अब हम सुनते हैं कि भगवान जो लॉ ऑफ कर्मा है उसको कैसे समझाते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। नाउ एक लाइफ स्पैन के अंदर आप अलग अलग तरह के कर्म करते हो, ठीक है। फिर उन कर्मों को करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? आपको क्वेश्चन पूछना है। हरे कृष्णा। आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चलो मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आपसे पूछते हैं ना। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। अब जो हमें नेक्स्ट जन्म मिलता है, हमारी सोल के पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो कोई चूज़ ही नहीं करेगा। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनना, बैक्टीरिया बनना, फिर भी बनना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि ऐसे कर्म किए हैं, इसलिए वो बनना पड़ रहा है। और
साथ ही क्या होता है कि एक लाइफ स्पैन के अंदर हमें कुछ पर्टिकुलर कर्म हम करते हैं, फिर हम दूसरा जन्म लेते हैं। इस प्रकार मृत्यु प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। ठीक है, जन्म मरण के इस चक्र में वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र यह युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अब देखो, एक और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो जितने भी वर्ण है ना, उसके अंदर जो क्षत्रिय हैं उनको लड़ाई करते हुए लोगों को युद्ध में मार देना अलाउड है। उनको उससे पाप नहीं लगता, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उनकी ड्यूटी है। ये भगवान की ही डिसाइड की हुई वर्ड्स हैं जिनमें उनको ये सारे राइट्स दिए गए हैं। साथ ही उनको एक से ज़्यादा रानी रखने का भी राइट दिया गया है, और ट्रेनिंग के लिए अपने जो शस्त्र कला है उसको बेटर करने के लिए उनको एनिमल हंटिंग की भी अनुमति दी गई है। तो क्षत्रियों को बहुत फ्रीडम मिला हुआ है। लेकिन कोई और वर्ण अगर ऐसा करता है तो फिर क्या होता है, तो ये पाप की श्रेणी में आता है अकॉर्डिंग टू द वर्ण। अब क्या होता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य है तथा सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था, वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। अगर आप अपने धर्म से दूर जा रहे हो ना, सिंपली अंडरस्टैंड, इफ यू आर अ डॉक्टर, दिस इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भगवद गीता इन मॉडर्न डेज। अगर आप डॉक्टर हो तो आप अच्छे डॉक्टर बनो, आप लोगों की हेल्प करो, अपना बेस्ट दो। अगर आप मिलिट्री मैन हो तो आप अपने देश की सेवा के लिए अपनी जी जान लगा दो। वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टेकन इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ना, इन दिस कलयुग, आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ऑनेस्टी से निभाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या आपको अलाउड है, क्या क्या आपको नहीं अलाउड है। सिंपली अगर एक पुलिस है ना, अगर अपन पुलिस को समझें कि उनको शांति पीस बनाए रखने के लिए उनको रिवॉल्वर दिया जाता है, गन दिया जाता है, लेकिन अगर वो इलीगली किसी का इनकाउंटर कर दे, वो गलत है। सही बात है ना। इसलिए एक राजा को भी, एक क्षत्रिय को भी सही जगह पर युद्ध करने की अनुमति होती है। ऐसे नहीं कि किसी को भी मार दिया, है ना। तो हमें हमारे कर्मों को बहुत केयरफुली वॉच करते हुए करना चाहिए। चलो, गुड टू गो। आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा एंजल। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। वो मैंने थम्स अप करने की जगह मैं वो कर दी, मैं नया हूँ इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं। आप वो हैंड रेस का ऑप्शन आप है ना तब ओपन कीजिए जब आपको कुछ पूछना हो, ठीक है। अच्छा, हाँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधान नव्ये तंत्र तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनाश होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कृष्ण कह रहे हैं कि आप सिंपली समझिए कि जब तक मैं इस बॉडी में हूँ तो मैं व्यक्त हूँ, दिख रहा हूँ सबको, है ना। अभी क्या हो रहा है कि मर गया तो लोगों को नहीं दिख रहा, पर हूँ तो सही, कहीं ना कहीं तो हूँ। और दोबारा जन्म लेने पर दोबारा व्यक्त हो जाऊँगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि मैं वही हूँ, क्योंकि हमारी नॉलेज इतनी लिमिटेड है। लेकिन कृष्ण तो हमें हमेशा से जानते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो हमें जानते हैं, है ना। तो ये स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं,
और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वाले को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व में से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि से पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। एक महल भी क्या है? पृथ्वी के एलिमेंट से बना है। अब आप सिंपली समझो, ये जो फ़ोन है मेरे पास, ये फ़ोन कितना वंडरफुल लगता है। अगर आप आज से 25 साल पहले जाके किसी को ये फ़ोन दे दो, वो बोलेगा ये कितना अमेजिंग फ़ोन है। लेकिन ये अमेजिंग फ़ोन क्रिएट कैसे हुआ है? उन्हीं अर्थ के सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके ही तो बना है। बाहर की बॉडी मेटल की है, अंदर कुछ है, सब कुछ किससे बना है? अर्थ से ही बना है। तो जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बन जाता है। जब भी कोई चीज़ खराब हो जाती है ना, जब भी किसी चीज़ का एंड आ जाता है ना, तो वो दोबारा मिट्टी में मिल जाता है। और हमारी बॉडी भी पूरी क्या है? मिट्टी से ही बनी है। मिट्टी से मेरा मतलब 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है, ठीक है। अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। शोक करने का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या है? ये नेचर ऑफ प्रकृति है। जो चीज़ आती है वो जाती है ही है। अब वो आज जाए या कल जाए, उनसे आसक्ति इज़ नॉट गुड। मतलब उनसे इतना अटैचमेंट कि आप दुखी हो जाओ, दैट इज़ नॉट गुड। अगर हम भगवत गीता की इस टीचिंग को मानते हैं कि जो बॉडी है वो तो नाशवान है और आत्मा शाश्वत है, तो जब हमें ये चीज़ एक्चुअल में रियलाइज़ हो जाती है तो ऐसे कह रहे हैं कि एक बॉडी में जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, तो कपड़े चेंज करते हुए दुख करते हैं क्या कि अरे ये मेरी टी शर्ट फट गई, अब मैं बस, अब तो मेरा लाइफ एंड हो गया। अपन सिंपली क्या करते हैं? टी शर्ट चेंज कर लेते हैं, नई परचेज कर लेते हैं। तो हमारे जो बॉडीली क्लोथ्स हैं वो हमें भगवान दे देते हैं, नई बॉडी, और वो बॉडी हमें मिलती है हमारे कर्मों के अनुसार। ठीक है, बहुत सिंपल है अगर हम समझें, लेकिन क्योंकि इसको समझना इतना सिंपल है नहीं। सिंपल कब है? थ्योरेटिकली सिंपल है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि माया इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, आपको बार बार नीचे गिराएगी, आपको बिलीव करवाएगी कि आप बॉडी हो, आप आत्मा नहीं हो। क्योंकि कॉन्शियसनेस तो बॉडी में ही फैली हुई है ना। आपको सब कुछ फील तो बॉडी से ही होता है ना। अब सर्दी लगेगी तो आपको बॉडी पे ही लगेगी, आपको लगेगा मैं तो ये बॉडी हूँ। कोई प्यार दुलार करेगा तो लगेगा यार बॉडी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो इसलिए इस रीज़न से हम आत्मा को समझ नहीं पाते। तो क्या करें ऐसा कि जो हम आत्मा को समझ पाए, जो भगवान को धीरे धीरे जानते हैं ना, जो चैंटिंग करते हैं, क्योंकि चैंटिंग इज़ द बेस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। चैंटिंग एंड रीडिंग, जब चैंटिंग करोगे, रीडिंग करोगे, स्लोली आपका क्या होगा? प्योरीफिकेशन स्टार्ट होगा। आपके सेंसेस प्योरीफाई हो जाएंगे, आपकी माइंड प्योरीफाई हो जाएगा और आप कृष्ण से जुड़ने लग जाओगे। तब आपका ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा दुनिया से। आप उतना ही खाओगे जितना ज़रूरी हो, उतना ही खरीदोगे सामान जितना आपको ज़रूरी हो। क्योंकि सिंपली फॉर हैप्पीनेस हम कई बार एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं। आज ज़्यादा पैसे आ गए, अरे आज ज़्यादा खर्च करेंगे, पेट भर गया, कोई नहीं, एक गुलाब जामुन और, होता है ना। तो ये आपका ये साइन है, ये साइन आपको शो करेंगे चेक पॉइंट्स कि आप इस चेक पॉइंट पे आ गए,
अब आपको मतलब भक्ति अच्छी चल रही है, अगर डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइए कि भक्ति बहुत वंडरफुल चल रही है, बहुत मज़े आ रहे हैं, है ना, इट इज़ अ गुड थिंग। अगले श्लोक में चलते हैं हम। आश्चर्यवत् पश्यति कंचिदेन माश्चर्य वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन्मन्य शृणोति तुत्वापेनं वेदन चैव कश्चित्। थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस हो गया है, माफ़ कर दीजिए। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। कई सारे लोगों को तो बिल्कुल नहीं समझ आता है आत्मा के बारे में। ये क्या बात कर रहे हो आप, कैसी बकवास है ये। और कोई कह सकता है कि ओ वाओ, ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। कोई इसको बहुत वंडरफुल समझ के सुनता है, कोई देखता है, कोई समझता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते। यहाँ भगवान कहते हैं कि बहुत कई लोगों में तो कोई एक कुछ भक्ति के पथ को चुनते हैं, उन कुछ में से कोई एक भगवान को पूर्णतः समझ पाता है। तो इट इज़ वेरी रेयर टू चूज़ दिस डिवोशनल पाथ। भगवान को समझ पाना, भगवान को जान पाना, उसके लिए अगर आप एक स्टेप भी ले रहे हो ना, तो यू आर रेयर ऑलरेडी। आप जितने भी लोग अभी मीटिंग में हो, यू आर ऑलरेडी रेयर। और आप में से भी कुछ भगवान को पूर्णतः समझ पाएंगे, जो बहुत सिंसियरली अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, जो जिन भी महात्मा को गुरु मानते हैं, जिन भी गुरु को गुरु मानते हैं, उनमें से जो उनकी बातों को बहुत परफेक्टली सिंसियरली फॉलो करते हैं, वो भगवान को समझ सकते हैं इसी लाइफ में। दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। बस इतनी सिंप्लिसिटी है कि इतना मान लो। तो ये एक्चुअल में इतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है। बार बार हमारा फॉल डाउन होता है, जो कि प्रकृति माया करवाती है। और ये भी क्या होता है, ये है ना नेचर है। नेचर का नेचर यही है कि अगर आप भक्ति पथ चूज़ करोगे तो आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आएगी जो आपको दूर करेगी भगवान से। लेकिन अगर मन में भगवान आ गए तो फिर नहीं जा सकते, फिर आप लगे रहोगे। चूँकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणेऽपि बहुब्रूयो न लभ्य शृण्वतोऽपि बहोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्योस्य ज्ञाता कुशलानुष्टिश्च। विशाल पशु, विशाल वृष्टावश तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। आप सिंपली सोचो, ये कितना अमेजिंग है कि इतने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी वही आत्मा है जो इतने बड़े शरीर में भी है, इतने बड़े शरीर में भी, और हाथी के शरीर में भी है, और कुछ बड़ा होता हो, डायनासोर, ब्लू व्हेल, है ना, या जितने भी बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं, सबके अंदर वही आत्मा है, एग्जैक्टली सेम। सबसे काम करवा रही है, सबके सारी बॉडी को कंट्रोल कर पा रही है। तो कितना वंडरफुल है ना ये भगवान का क्रिएशन, कितना वंडरफुल है। प्रकृति, आत्मा, सब कुछ, भगवान ने सब कुछ बहुत परफेक्टली बनाया। संभवतः देखो क्या होता है कि वैसे तो लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में, चीज़ों में, पैसों को इकट्ठा करने में, लेकिन फिर भी हर किसी को एक ना एक बार अपनी लाइफ में आत्मा और खुद के जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसका चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि मुझे मरना क्यों पड़ रहा है,
उसको एक्सेप्ट करने के बजाय वी शुड क्वेश्चन कि हम क्यों मर रहे हैं, इतने लोग क्यों मर रहे हैं, फिर भी लोग विदाउट एनी फेयर जी रहे हैं. इवन when people are at the age of 80 and 90, if they are capable, what they are doing, they are trying to accumulate more money, और पैसा और पैसा और पैसा, बल्कि एक भी पैसा साथ नहीं जाने वाला है. ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं. ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणुआत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके. इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके. किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है. अगर कोई आत्मा को समझ लेना तो दैट इज़ एक्चुअली द ओनली गोल ऑफ लाइफ, टू अंडरस्टैंड आत्मा एंड भगवान एंड द रिलेशन. यही है एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ, बाकी सारे गोल सेकेंडरी हैं. तो जो भगवान ने ये जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये भी इसीलिए बनाए हैं सो दैट इट इज़ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल प्रोसेस फॉर ऑल द ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड भगवान. नहीं तो पॉसिबल नहीं है. आज आप देखिए ब्रह्मचर्य कॉन्सेप्ट गायब है दुनिया में. आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑफ प्रेमानंद जी महाराज जिसमें वो ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं एंड दैट वॉज अ वंडरफुल वीडियो. आज हम ब्रह्मचर्य का डिस्कशन करेंगे ना एट द एंड ऑफ क्लास. अब देखिए क्या होता है. अगले श्लोक की तरफ चलते हैं हम, है ना. यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इसे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता. अब देखो सिंपली समझो, आत्मा तो अमर है. तो कोई कह सकता है यार आत्मा अमर ही है तो मैं किसी को भी कितना भी हर्ट करूं, आत्मा तो हर्ट होगी नहीं, बॉडी हर्ट होगी. लेकिन फिर भी किसी को हर्ट करना भी गलत बताया गया है. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बॉडी नाश होने तो नाश ही कर दो, 10-20 लोगों को मार मूर दो. ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसके लिए भी एक प्रोसेस है. अगर कोई गलत है तो ही उसको मारा जाएगा. कौन मारेगा, सब कुछ भगवान ने ये वर्ण में बताया था. लेकिन अब जो हम प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, कंट्रीज़ के लॉ हैं, जो बंटवारा है यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो रूल्स हैं, सिंपली हम उनको फॉलो कर सकते हैं, है ना. क्योंकि हम इस टाइम को बिलोंग करते हैं तो हमें सिंपली जो रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए और भगवान को हर जगह देखिए. दिस इज़ वेरी सिंपल. अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, सर्वधर्म, एक सेकेंड, देहि नित्यं मवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मातस् वर्णानि भूतानि न त्वं शोचितुं महर्षि. हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है. भगवान ने 30वें श्लोक में आके पूरा कॉन्सेप्ट समराइज करा कि तुम्हें समझ में आ गया होगा अब तो फाइनली. क्योंकि मैंने तुम्हें इतना समझाया है कि तुम्हें क्षत्रिय होने के कारण गुरु द्रोण को भी मारना पड़ेगा, पितामह भीष्म को भी मारना पड़ेगा, तो अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो. क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है. उसके बाद सब तुम्हारे प्रिय हैं. और उसके बाद तुम्हें ये चीज़ जाननी चाहिए कि युद्ध के समय जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं है, वो एक्चुअल में न्याय है. अगर विमुख हो गए तो तुम पीछे हटके क्या करोगे, खुद का ही गलत करोगे. सर्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धमार यद्धि युद्धाक्षेत्रो न क्षत्रियस्य न विद्यते.
क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में, अब देखो हमने 4 वर्ण ऑलरेडी डिस्कस किए कि 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। शत का अर्थ होता है चोट खाया हुआ, क्षत्रिय शब्द को समझते हैं। शत का अर्थ होता है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। जो चोट खा के भी रक्षा करता है वो कौन? क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते, रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों के वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उसे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अत्यंत चेष्टा की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। तो आई लिव इन जयपुर बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता है तो जयपुर में जो अभी राजा है पद्मनाभ उनका नाम है, और वो अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब तो शिकार तो नहीं करते हैं खैर, लेकिन पोलो ज़रूर खेलते हैं वो गोविंद देव जी मंदिर में ही उनका घर है वहाँ पे। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था, और उससे जो शेर का वध होता था उसको बढ़िया बताया जाता था। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय है। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण का सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। कोई क्या होता है कि है ना, पहले के टाइम पे जो पशु होते थे ना उनको राजा मार देते थे और उसको है ना यज्ञ कहते थे। तो उसमें जो पशुओं को प्राप्ति उसमें पशुओं को प्राप्ति होती थी उच्च लोकों की। तो फॉर एवरीवन्स जनरल नॉलेज 14 लोक होते हैं, जैसे स्वर्ग लोक और अर्थ और नर्क लोक हम जानते हैं, एक वैकुंठ धाम जानते हैं, ऐसे करके पूरे 14 लोक होते हैं। और उन 14 लोक में जो ऊपरी लोक होते हैं ना, वो उनमें बहुत प्लेजर ज़्यादा होता है, और यहाँ हमारे अर्थ में सब कुछ बराबर होता है, हैप्पीनेस और सैडनेस इक्वल होती है। और जितना हम नीचे के लोकों में जाते हैं वहाँ पे दुख बढ़ जाता है ना। तो युद्ध भूमि में मरने वाले क्षत्रिय को भी उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। अब 4th चैप्टर में हमें पता चलेगा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, अब शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो कई सारे लोग आपने देखा होगा कहते हैं कि आप अपने काम ऑनेस्टली कर लो, बहुत है,
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपने काम ऑनेस्टली करो, भगवान को हमेशा याद करो, तो आप अपने सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हो, है ना। हाईएस्ट परफेक्शन आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बॉडीली, उनको आपको पूरा निभाना पड़ेगा विद ऑनेस्टी। ऐसा नहीं कि आप किसी को हर्ट करो, है ना, या कुछ गलत करो किसी का। धर्म बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप धर्म के साथ चलते हो ना, तो धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यद्रच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमि दृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिसने ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम इस युद्ध में लड़ोगे, पार्टिसिपेट करोगे और मर भी जाओ, तो तुम्हारे तो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। कितने लकी हो तुम, ऐसा कह रहे हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इसे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्त वे केवल अज्ञान जन्य थे। मतलब अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि उनको अभी नॉलेज नहीं थी। वे अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। अगर कोई क्षत्रिय युद्ध में भूमि में जाके बोले मैं तो अहिंसा करूंगा, इस गाल पे चाटा मारोगे तो इस गाल पे भी खा लूंगा, तो ये तो क्या हो गई, मूर्खता हो गई क्षत्रिय के लिए। तो यही बताया जा रहा है इसमें। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। तो ये क्षत्रिय को करना पड़ता है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध के विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिससे द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह से लाभ होगा। देखो, अगर मर जाएगा तो स्वर्ग का वास मिलेगा, और अगर मार देगा तो पृथ्वी पर रह के राज्य का फायदा मिलेगा। तो आपको फायदा तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप अपना धर्म भी पालन कर रहे हो, तो आपका फायदा तो दोनों ही तरह से हो रहा है। लेकिन अगर आप अधर्म के रास्ते पर चले गए, अगर आप धर्म से विमुख हो गए, तो कोई श्योरिटी नहीं है आपको स्वर्ग लोक मिलने की। क्यों? क्योंकि फिर आप अपने धर्म से आप दूर भाग रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ पाप। वो भी आप पाप ही कर रहे हो। धर्म से दूर भागना भी क्या होता है, पाप होता है। आजकल आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की बात करें, तो धर्म लोग क्या क्या नहीं करते, अबॉर्शन करते हैं, है ना। एक छोटा बच्चा, एक माँ का धर्म है अपने बच्चे का पालन पोषण करना, और एक माँ अपने बच्चे को मार दे उसके संसार में आने से पहले ही। आप सोचो, दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। जब तक लैक ऑफ नॉलेज होगा, लोगों को पता ही नहीं होगा कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारे कर्मों का क्या परिणाम हो सकता है, तब तक वो अपने मनमानी आचरण करते रहेंगे, है ना। सही बात। अथ चेत्त्वमिमं धर्म। एक बार टाइम कितना हो गया, 2 ऑलमोस्ट बज गए हैं, तो हम एक काम करते हैं, 33rd श्लोक पे है हम, है ना। तो हम इस श्लोक के बाद डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है नेक्स्ट टाइम। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि।
किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं ना कि सिंपली इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर धर्मा, आप क्या कर रहे हो, आप धर्म से तो दूर भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए अपने भौतिक कंफर्ट्स। तो हमें एक बार को तो लग सकता है कि अर्जुन कितनी परफेक्ट बात तो कह रहे हैं कि युद्ध से क्या ही मिलेगा, क्योंकि अहिंसा सब। देखो अर्जुन भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्तों के अंदर क्या क्वालिटी होती है, एक दया की क्वालिटी होती है और उनको सब पे दया आती है। इवन चींटी पे जो दिखते भी नहीं है तो छोटे छोटे चीज़ों पे भी दया आती है उनको। उनको लगता है कि हम किसी की हत्या कैसे कर दें। ये दया का जो नेचर होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है भक्तों में, और इसी रीज़न से वो अपने धर्म से विमुख हो रहे थे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अगर धर्म से विमुख हो गए तो पाप के भागी बन जाओगे, उसके अलावा अपना यश भी खो दोगे। क्योंकि अर्जुन बहुत ग्रेट वॉरियर हैं उस टाइम के, पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट वॉरियर है ना। और अब सोचो, अब रोनाल्डो है, रोनाल्डो के कितने फैंस होंगे, और रोनाल्डो मैच खेलने से पहले बोले मैं मैच खेलने नहीं जा रहा, मेरे को तो डर लग रहा है, मैं तो हार जाऊंगा। आप फैंस की हालत सोचो, आप ऐसे नहीं हो जाएंगे कि ये हम इसके फ़ैन थे, ये कौन है, मतलब सारी पॉपुलैरिटी तो रद्दी में मिल गई। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अपना यश खो दोगे। जितने लोग तुम्हें अपना आइडल मानते हैं, आइडलाइज करते हैं तुम्हें देख देख के बेचारे छोटे छोटे बच्चों ने भी धनुष बाण उठाए हैं, उनके बारे में तो सोचो तुम। तो भगवान बता रहे धर्म क्यों इम्पोर्टेंट है, और भौतिक लेवल पे भी बता रहे कि तुम्हारे क्या कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन की तरफ चलते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, और साथ ही हम फिर ब्रह्मचर्य के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर क्या है। ब्रह्मचर्य किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हरे कृष्णा। कौन कौन जाग रहा है? सब जाग रहे हैं पर क्वेश्चन किसी के पास नहीं है। तो वन मोर थिंग, यू शुड ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन क्वेश्चन। क्यों? क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, और क्वेश्चन क्यों होना चाहिए? क्योंकि इफ़ यू आर आस्किंग क्वेश्चन, केवल आप खुद को नहीं बेनिफिट करते, आप बाकियों को भी बेनिफिट करते हो। क्योंकि मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी और को भी वो क्वेश्चन पूछना हो और वो पूछ नहीं रहे हो, तो उनको भी आंसर मिल जाएगा, साथ ही आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वी ऑल आर बेनिफिटिंग ईच अदर बाय दीज क्वेश्चंस। So this discussion part of the class हरे is very कृष्ण important. हरे कृष्णा शुभम। हरे कृष्ण। क्या कर्म से कारण मिलता है क्या? कर्म से पीछे हटना या पता है कर्तव्य का पालन ना करना। हाँ, एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मतलब जिसको जो कर्म मिलता है वो कर्म अपने अपना करते हुए क्या वो पाप का कारण बनता है क्या? कर्म से भागना, जैसे अर्जुन मतलब कर्म वो अपने युद्ध ना करने का वो सोच रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने उनको युद्ध करने के लिए क्षत्रिय धर्म का बताया था। बिल्कुल, अगर सिंपली आप ऐसा समझिए कि अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो और उससे किसी की हानि हो रही है ना, ऐसे मत समझना कि ऐसे समझो आप कि आप अभी अपने करियर पथ पे आगे बढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरा कर्तव्य, आपने खुद के लिए डिसाइड किया है अभी कि मेरे को आईएएस के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप प्रिपरेशन बीच में छोड़ के कुछ और प्रिपेयर करने लग जाओगे ना, उससे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो आप खुद की लाइफ में डिसीजन ले रहे हो।
अगर आप समझो आप आईएएस बन गए, अब आपने कुछ नेशनल लेवल पे गलती कर दी जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, या आप अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे हो, तो फिर आप पाप के भागी बनोगे। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, आप उससे लोगों का गलत कर रहे हो। तो इस तरह से होता है, ठीक है। जी। जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उनसे हमें रिग्रेट होता है, भगवान माफ़ कर देते हैं, इंसान माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता ना। देखो क्या होता है, भगवान ने ना प्रकृति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि कोई जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिल जाता है, लेकिन कर्मों से ऊपर है भगवान हमारे। अगर आप भगवान के आश्रित हो जाओ, बुरे कर्म करना बंद कर दो। बुरे कर्म क्या होते हैं? पाप। पाप कर्म करना बंद कर दो तो क्या होगा? तो सिंपली आप एक बार ये समझिए भगवान कितने करुणामय हैं कि अगर आप एक बार हरे कृष्ण बोलते हो, हरे कृष्ण, कितने लाखों आपके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए, आप सोच नहीं सकते। हर सेकंड हम इस भौतिक जगत में पाप कर रहे हैं, हर सेकंड। ऐसे हाथ हाथ पे मार दिया, ऐसे हाथ हाथ में पकड़ लिया, बीच के जम्स मर गए। पाप तो आप ना चाहते हुए भी पाप कर रहे हो, और एक बार भगवान का नाम लेने से आपके कई पाप नष्ट हो रहे हैं। तो जितना आप भक्ति में आगे बढ़ोगे ना, आई एम टेलिंग यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि अगर आप भगवान की चैंटिंग बहुत अच्छे से करो, चैंटिंग करने से आप अपने पाप को नष्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस ये है कि आप विदाउट ऑफेंस चैंटिंग करो, बिना अपराध के चैंटिंग करो, है ना। तब क्या होगा कि आपके जो पाप हैं वो तो चैंटिंग से कम होते 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 ख़त्म हो जाएंगे। पाप आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब आपके पाप ख़त्म हो जाएंगे तब आपको भगवान से एक कनेक्शन फील होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको दुनिया से डिटैचमेंट फील होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप चैंटिंग करते करते ऐसे ही अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ लेंगे, कृष्ण कॉन्शियस लाइफ जिएंगे, और हर हर चीज़ में, हर क्रिएशन में क्रिएटर को देखेंगे, भगवान को देखेंगे, तब आप लिबरेट हो जाएंगे आफ्टर डेथ। आपको पता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो कर्म सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है। अगर हम सिंपली सेल्फ रियलाइजेशन के भक्ति के पाथ पे चलते हैं तो दैट इज़ द हाईएस्ट परफेक्शन वन कैन एवर हैव। इस बीच हमें ये नहीं करना कि हम हमारे धर्म से विमुख हो जाएं, क्योंकि भगवत गीता इज़ नॉट सेइंग कि आप चैंटिंग कीजिए। भगवत गीता इज़ सेइंग कि आप अपने कर्म कीजिए। भगवान ने बार बार अर्जुन को यही मोटिवेशन दिया है कि आप वॉरियर हो, लड़ो। वैसे सिंपली आप एक डॉक्टर हो, पुलिसमैन हो, पोस्टमैन हो, है ना, कंटेंट क्रिएटर हो, अच्छा कंटेंट डालो, कुछ भी करो, लेकिन परफेक्शन के साथ करो। आप इस तरह से करो कि आप उसमें किसी की हानि ना करो। कंटेंट क्रिएशन करते हो तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक मत पहुंचाओ फॉर व्यूज़ एंड बेनिफिट्स, है ना। किसी भी मटेरियल बेनिफिट के लिए कभी किसी का गलत मत करो। ये है कर्म, और कर्म के लॉ इतने सिंपल हैं। बुरा करोगे बुरा मिल जाएगा, अच्छा करोगे अच्छा मिल जाएगा। विद इन सेकेंड्स डिसाइड हो जाता है आपकी लाइफ कहाँ टर्न लेने वाली है आपके कर्मों से। तो हमें कर्मों को बहुत केयरफुली करना चाहिए, ठीक है। देयर इज़ वन बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, एक बुक कि आप वो पढ़ सकते हैं, द लॉज ऑफ नेचर। द बुक इज़ लॉज ऑफ नेचर। अगर मेरे को यहाँ मिल जाती है तो मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।